हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यम अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम का मराठी पेपर पैटर्न। अपना जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और ये पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइड है, 5 विभागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है गद्य, सेकंड पद्य, थर्ड स्थूल वाचन, फोर्थ है अपना भाषा अभ्यास और फिफ्थ है उपयोजित लेखन। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट विभाग जो है विभाग एक गद्य, उसमें क्या है। विभाग एक गद्य में पठित गद्य, गद्य मतलब पैसेज और पठित गद्य मतलब ऐसा पैसेज जो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। पठित गद्य 2 आएंगे। पठित गद्य के टोटल मार्क्स है 14 मार्क्स और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ए, पुढील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 7 मार्क्स का होगा, मतलब फर्स्ट पैसेज 7 मार्क्स का होगा और सेकंड पैसेज 7 मार्क्स का होगा। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 2, 2, 3 इस स्कीम्स में डिवाइडेड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो हमने लिखा है कि कृति पूर्ण करा, ये मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, यही आएंगे ऐसा नहीं है। तो कृति पूर्ण करा या फिर चौकटी पूर्ण करा। अब कृति पूर्ण करा मतलब कुछ डायग्राम जैसे बना होगा, ट्री डायग्राम जैसा, उसमें पहले क्वेश्चंस लिखा होगा और आपको वैसे ही ड्रॉ करके आंसर शीट में उसमें आंसर्स लिखने हैं। और चौकटी पूर्ण करा मतलब बॉक्स दिए होंगे और वो बॉक्स कंप्लीट करने आंसर्स से। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सूचना अनुसार कृति करा, मतलब क्वेश्चन दिया होगा कि इस लाइन दिया है आपको और बोलेंगे कि इस लाइन के समय लेखक क्या बताना चाहते हैं या फिर लेखक क्या अनुभव कर रहे थे उस समय, या फिर बोलेंगे कि क्वेश्चंस तैयार करो जिसका आंसर ये सेंटेंस या फिर ये वर्ड आना चाहिए। तो ऐसे सूचना अनुसार कृति करना होगा। जो थर्ड रहेगा वो दोनों में कॉमन रहेगा, स्वमत, मतलब जो पैसेज दिया होगा उसकी एक सेंटेंस देंगे या फिर पूरे पैसेज के बारे में ही बोलेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, या आपका स्वमत होगा जो 3 मार्क्स के लिए होगा। तो ऐसे फर्स्ट पैसेज 7 मार्क्स के लिए, सेकंड पैसेज 7 मार्क्स के लिए, तो पठित गद्य पूरा हो जाएगा 14 मार्क्स के लिए। इसके बाद आता है अपठित गद्य। अपठित गद्य मतलब ऐसा पैसेज जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, जो आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं है, दूसरे कोई बुक्स में से है। तो इसके टोटल मार्क्स होंगे 4 और इसमें से 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, कृति पूर्ण करा या चौकटी पूर्ण करा। ठीक है। फिर आता है विभाग 2 पद्य। पद्य मतलब पोयम। अब पोयम जो है वो अपने टेक्स्ट बुक में से ही आएगी और वो 8 मार्क्स के लिए है। एक पोयम 8 मार्क्स के लिए है और उसके 4 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के। फर्स्ट चौकटी पूर्ण करा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कंपलसरी नहीं कि चौकटी पूर्ण ही करा। आकृती पूर्ण करा या फिर पुढील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। ठीक है, मतलब इसका एग्जाम्पल कि पुढील कृती केव्हा घडतात, मतलब ये जो एक्शन है वो कब होता है ये हम लोग को लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया कि मोर नाचता है, तो मोर कब नाचता है, जब बारिश होती है तो मोर नाचता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपके पोयम से रिलेटेड होंगे। फिर शब्दांश अर्थ लिया, पोयम के जो वर्ड्स रहेंगे उसका मीनिंग हम लोग को लिखना है। और जो फोर्थ रहेगा वो काव्य सौंदर्य, मतलब पोयम में से कोई सेंटेंस दिया होगा, कोई पैसेज या फिर 2 लाइंस दी होगी, एक फ्रेज दी होगी पोयम में से, और आपको उसका काव्य सौंदर्य लिखना है, मतलब उसका अर्थ लिखना है। जैसे कि ये सेंटेंस है आपकी पोयम में से, एक लाइन है आपकी पोयम में से, जगावं कसं तर हिरवंगार झाडांसारखं, या ओळीचा अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा। तो ये काव्य सौंदर्य हुआ, मतलब इस लाइन से कवि हमें क्या बताना चाहते ये हम लोग को लिखना है। ठीक है। और विभाग 2 पद्य में ही सेकंड क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको 2 पोयम्स दी होगी, पुढील 2 कवितांपैकी कोणत्याही एका कवितेसंबंधी दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा। मतलब 2 पोयम दी होंगी आपको, उनमें से कोई भी एक पोयम्स के बेसिस पर आपको ये आंसर्स, ये जो मुद्दे दिए हैं इसके आंसर्स लिखने हैं। अब पोयम पूरी नहीं दी होगी, पोयम में से कुछ 4 लाइन या फिर 2 ही लाइन दी होगी और पोयम का नाम ऊपर लिखा होगा। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उस पोयम के कवि और कवयित्री का नाम, कविता जो है उसके कवि और कवयित्री का नाम 1 मार्क्स के लिए। ये कविता है ये किस विषय पर है, निसर्ग के ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है, प्राणियों के ऊपर है, ये हम लोग को विषय उसका लिखना है।
ओडिशा सरल अर्थ, वो जो पोयम की जो लाइन दी होगी उसका मीनिंग क्या होता है वो लिखना है, 2 मार्क्स के लिए है। कवितेतून मिळालेला संदेश, ये पूरी जो पोयम, मतलब पोयम का नाम दिया, आपने एक पोयम पढ़ी हुई है, उस पोयम में से हम लोग को क्या मैसेज मिल रहा है वो लिखना है। कविता आवडायचे व न आवडायचे कारण, कविता अच्छी लगती है या फिर नहीं अच्छी लगती उसका रीज़न, पर इसमें आपको कविता अच्छी नहीं लगती ऐसा नहीं लिखना है, आपको हमेशा कविता अच्छी लगती है ऐसा ही लिखना है, नेगेटिव आंसर्स नहीं देने हैं। शब्दांचा अर्थ, अब इस पोयम में से कोई भी 4, मतलब जो पोयम दी होगी दोनों में से 4 वर्ड्स रहेंगे और उसका अर्थ हम लोग को लिखना है। तो ये टोटल आएगा 8 मार्क्स के लिए, मतलब फर्स्ट जो पोयम रहेगी वो एक ही पोयम रहेगी, वो 8 मार्क्स के लिए आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा इसमें 2 पोएम्स दी होगी, उसमें से कोई भी एक पोएम्स के ये सब आंसर्स हम लोग को लिखना है। अब इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन ही आएंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है शब्दांचा अर्थ लिया वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीच में का जो 3, 4 और 5 है ये ऑप्शंस में आएंगे फिर आपको, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। फिर विभाग 3 स्थूल वाचन, स्थूल वाचन में पैसेज नहीं आता है, ठीक है। और ये जो पोयम का है, पोयम के कविता कवियत्री का नाम हमको कहाँ से मिलेगा, प्रस्तावना में दिया रहता है, लास्ट में लिखा रहता है, तो ये आपको याद करना है, हर एक पोयम का कौन कवि है कौन कवियत्री है ये सब याद करना है। ओके, तो विभाग 3 स्थूल वाचन, इसमें पैसेज नहीं आता है, आपको पूरा जो स्थूल वाचन में जो भी लेसन्स है वो सब हमको याद रहना चाहिए कि कब क्या हुआ था, उसमें किसने किसको क्या कहा था। तो इसमें से जितने भी स्थूल वाचन होंगे उनमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको, कोई भी 3 क्वेश्चंस, और इसमें से 2 सॉल्व करना है, और ये 6 मार्क्स के लिए है। विभाग 4 भाषा अभ्यास, ये ग्रामर पर बेस्ड है, और इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो है व्याकरण घटनावर आधारित कृति, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, वाक्य प्रकार, वाक्य प्रकार ओळखण्यास, मतलब वाक्य प्रकार ओळखा पहचानने आता है या फिर इंटरचेंज करने आता है। नीचे देखो वाक्य रूपांतर, मतलब जो वाक्य प्रकार है आपको पता है, अब वो विधानार्थी है तो उसे नकारार्थी करो, आज्ञार्थी करो, ये सब वाक्य रूपांतर में आता है। और फिर है वाक प्रचार, वाक प्रचार दिया होगा उसका आपको मीनिंग भी लिखना है और उसको सेंटेंस में यूज़ भी करना है, ठीक है। तो ये 3 आएंगे 8 मार्क्स के लिए, इधर पे 4th में वाक्य रूपांतर रिपीट हो गया है, तो ये 8 मार्क्स का होगा व्याकरण घटनावर आधारित कृति। फिर है भाषिक घटनांवर आधारित कृति, तो फर्स्ट है भाषिक में शब्द संपत्ति, उसमें विरुद्धार्थी, समानार्थी, वचन बदला, लिंग बदला या फिर शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा, मतलब शब्द समूहाबद्दल मतलब की मडकी बनवणारा असं दिलं, मतलब ऐसा दिया होगा मडकी बनवणारा, तो कौन है, कुंभार, मतलब मडकी बनाने वाला कुंभार होता है, तो वो इनमें से कोई भी 4 आएगा 4 मार्क्स के लिए। और इसमें सेकंड क्वेश्चन आएगा कि लेखन नियमानुसार लिहा। अब लेखन नियमानुसार मतलब कैसा, कि शिष्यवृत्ति, ये एक शब्द है शिष्यवृत्ति। अब ये शिष्यवृत्ति आपको 4 डिफरेंट टाइप्स में लिख के दिया होगा और आपको उसमें से सही वाला ढूंढना है, तो वो हुआ अचूक शब्द निवडून लिहा। और वही आपको सेंटेंस में दिया होगा कि ही माझी वही आहे। अब हम लोग को पता है कि माझी में दूसरी वेलांटी आती, पर वही वो सेंटेंस में गलत लिख के दिया होगा पहली वेलांटी, तो हम लोग को वो चेंज करके वापस लिखना है, तो वो हो जाएगा वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा, तो ये आएगा 2 मार्क्स के लिए, इन दोनों में से कुछ भी आएगा। थर्ड आएगा विराम चिन्ह, अब विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, उद्गारार्थी चिन्ह, ये सब पहचानना होगा और उसका नाम लिखना होगा, ये कह सकता है, या फिर सेंटेंस दिया होगा और हम लोग को वो चिन्ह, विराम चिन्ह यूज़ करना है उस सेंटेंस में, ये आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो इस विभाग भाषा अभ्यास में एक व्याकरण घटनांवर आधारित 8 मार्क्स के लिए और भाषा घटनांवर आधारित 8 मार्क्स के लिए, तो टोटल 16 मार्क्स के लिए होगा ये विभाग अपना। और अपना लास्ट विभाग उपयोजित लेखन, जो राइटिंग स्किल्स पे बेस्ड है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पुढीलपैकी कोणतीही एक कृति सोडवा, कोई भी एक करना है अपने को, जिसमें पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन। अब पत्र लेखन में भी आपको ऑप्शन रहता है कि आपको फॉर्मल लिखना है
कि इनफॉर्मल लिखना है। मतलब सब्जेक्ट एक ही होगा, पर मतलब अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है अपना, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ये टीचर को बताना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि कुछ चेंजेस करो। तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मल लेटर, टीचर को लिख रहे। और वही ऑनलाइन एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ये आपको अपने फ्रेंड को बताना है लेटर लिख के, तो वो हो जाएगा इनफॉर्मल लेटर। तो पत्र लेखन में ऑप्शन होगा फॉर्मल या इनफॉर्मल, उसमें से एक को ही लिखना है। या फिर आपको पत्र लेखन नहीं लिखना है तो सारांश लेखन। और ये सारांश लेखन का पैसेज जो होगा वो होगा अपना अपठित गद्य में, विभाग 1 में जो अपठित गद्य दिया था उसका सारांश, उसका 1/3 जो हम लोग को समझा है, जो पूरा मीनिंग उसमें आ जाए ऐसा सारांश लिखना है। यह है 6 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, पुढील पैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। कोई भी 2 करना है, जिसमें है जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन। जाहिरात लेखन मतलब एडवर्टाइजमेंट लिखनी है आपको, इसमें आपको पैम्पलेट बनाना होगा, वर्ड्स का अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए, अलाइनमेंट, कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। फिर बातमी लेखन है जिसमें अपना रिपोर्ट राइटिंग जैसा होता है वो। और फिर होता है कथा लेखन, स्टोरी राइटिंग। तो ये 5-5 मार्क्स के लिए इन तीनों में से कोई भी 2 करना है। और लास्ट है, पुढीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लेखन करा, 8 मार्क्स के लिए है, ठीक है। इन तीनों में से 3 ऑप्शंस हो गए निबंध लिखने के लिए, उनमें से एक पर करना है। अब प्रसंग लेखन, मैं घूमने गया था हिमालयाज में या फिर हिमाचल प्रदेश में, तो तब का वो प्रसंग था वो कैसा था वो लिखने का। या फिर मैंने एक एक्सीडेंट देखा, मी पाहिलेला अपघात, वो प्रसंग कैसा था, उसके कुछ पॉइंट्स भी आपको दिए होंगे, उसके बेसिस पर आपको लिखना है। या फिर आत्मकथा, पक्षीची आत्मकथा, पक्षाची, घड्याळाची आत्मकथा, सुईची आत्मकथा, ये आत्मकथा होती है। मतलब आप उनके प्रोस्पेक्टिव में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हो। और थर्ड है वैचारिक लेखन। वैचारिक लेखन मतलब कि मोबाईल हा एक शाप आहे की वरदान आहे, ऐसा आएगा। वेळेचे महत्व, ये सब वैचारिक लेखन में आएगा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट होगा या फिर कुछ डिबेट टाइप में होगा, वैसा आएगा वैचारिक लेखन में। तो और ये होगा 8 मार्क्स के लिए। तो ये है अपना ओवरऑल पेपर पैटर्न मराठी के लिए, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये पेपर पैटर्न आपको पूरा चाहिए होगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पोस्ट करेंगे, और आपको ये टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके साथ ही आपको एक सैम्पल पेपर भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।